वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि मैं डायरेक्ट इस इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड हूँ और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मिलेगी वो ऑथेंटिक और फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन होगी। कोई भी फेक स्टेटमेंट मैं यहाँ पर इस चैनल पर कोट नहीं करूँगी। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम जिस यूनिवर्सिटी को कवर करने जा रहे हैं वो है अल्स्टर यूनिवर्सिटी। अल्स्टर यूनिवर्सिटी के बेसिकली 4 कैंपसेस हैं, बट हम यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर कैंपसेस के बारे में बात करेंगे जो कि 3 हैं, बर्मिंघम, बेलफास्ट एंड लंदन कैंपस। रैंकिंग की मैं बात करती हूँ तो ये यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 498 नंबर पर आती है। इसके साथ इनिशियल डिपॉजिट की अगर मैं बात करती हूँ अल्स्टर यूनिवर्सिटी के लिए तो इसका इनिशियल डिपॉजिट 4000 है। स्कॉलरशिप आपको 2000 जो है वो मिलती है, बट आपके कोर्स टू कोर्स वेरी करते हैं कि आप किस कोर्स को चूज़ करते हैं। इंग्लिश लेवल की बात करते हैं तो आइल्स यहाँ पर एक्सेप्टेबल और मोस्ट पॉपुलर कोर्स समझा जाता है, लैंग्वेज टेस्ट समझा जाता है। तो आइल्स जो आपको रिक्वायर्ड होगा अंडर ग्रेड के लिए वो 6 विद नो लेस दैन 5.5, और अगर आप पोस्ट ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको चाहिए होगा 6.5 विद नो लेस दैन 5.5। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में भी फैसिलिटेट करती है। अगर आपका इंटेक जो है वो बिल्कुल क्लोज़ है और आपके पास आइल्स या पीटी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो फिर आप इनका एक अपना टेस्ट होता है, इंटरनल टेस्ट होता है जिसका नाम है पासवर्ड टेस्ट, तो आप वो टेस्ट अवेल कर सकते हैं और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो पोस्ट ग्रेड के लिए इस टेस्ट की जो डेडलाइन है बुक करने की वो है 14 जून 2024 से लेकर 21 जून 2024 तक। बट अगर आप जाते हैं अंडर ग्रेड एप्लीकेशंस के लिए तो फिर आपकी जो टेस्ट डेट होगी वो 12 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगी और 19 जुलाई 2024 तक की डेडलाइन है अगर आप पासवर्ड टेस्ट बुक करवाते हैं तो। एक्सेप्टेंस रेट अगर मैं इस यूनिवर्सिटी का आपके साथ शेयर करूं तो वो 81% है। फाउंडेशन कोर्स अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड जो है वो पॉपुलर है इस यूनिवर्सिटी में। तो फाउंडेशन जो पाथवे है ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है जो डायरेक्ट जो आपकी मेन कोर्स की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको मीट नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके लिए फाउंडेशन कोर्स डिज़ाइन किया गया है। फाउंडेशन की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 48% मार्क्स हैं तो तब भी आपको फाउंडेशन में एडमिशन मिल जाता होता है, बट उसमें आपके पास जो है वो 50% मार्क्स इन मैथ्स में होने चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर अंडर ग्रेड की मैं बात करती हूँ तो अंडर ग्रेड में अल्स्टर यूनिवर्सिटी की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो 75% मार्क्स में आपको मेन कोर्स में एंट्री मिल सकती है। बट अगर आपके मार्क्स हैं 65 से ऑनवर्ड 75% तो फिर आप अंडर ग्रेड के मेन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बट एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी बता देती हूँ। तो एज आपकी जो है वो मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए जब आपने अंडर ग्रेड की एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है फॉर अल्स्टर यूनिवर्सिटी। आप बेलफास्ट कैंपस में जाते हो, बर्मिंघम कैंपस में जाते हो या लंदन कैंपस में जाते हो, बट आपकी रिक्वायरमेंट्स ये सेम ही होंगी। पोस्ट ग्रेड की अगर मैं बात करती हूँ तो पोस्ट ग्रेड में एक चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री अगर आपने 2015 में कंप्लीट की हुई है तो फिर आप डायरेक्ट पोस्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी जो मास्टर्स आपने किया हुआ है, मोस्टली मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने 2 साल का बैचलर्स किया हुआ होता है, 2 साल का मास्टर्स किया हुआ होता है, तो उनके लिए भी अल्स्टर यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन करके बैठी हुई है। आप लोगों ने 65% मार्क्स अगर आपके बैचलर्स में और 55% मार्क्स अगर आपके मास्टर्स प्रोग्राम में है तो तब भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन अल्स्टर यूनिवर्सिटी। और गैप की मैं बात करती हूँ तो 2 इयर्स जो गैप है वो आपका पीजी प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेबल होता है, यूजी प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेबल है। बट अगर आपका मास्टर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका मोर देन 5 इयर्स का गैप भी एक्सेप्टेबल है, बट आपका जस्टिफाइड होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की है, होपफुली कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो प्लीज़ अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक you for watching.